बीजेपी का एक नेता आदिवासियों के भविष्य पर, आदिवासी युवा पर पेशाब करता है और फिर वीडियो को वायरल करता है। जय जोहार। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे? हमें चाय वाला चाहिए कि न्याय वाला चाहिए? फिर से आवाज नहीं आई एक बार। हमें चाय वाला चाहिए कि न्याय वाला चाहिए? तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप सब। जितेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, कमलेश्वर पटेल जी, उनकार मरकाम जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के एमएलएस, सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, बब्बर शेर और प्रेस के हमारे मित्रों, और हमारे यहाँ जो दो कैंडिडेट्स हैं, पोरलाल खारते जी, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, खारते जी और नरेंद्र पटेल जी। नरेंद्र पटेल जी, दोनों को भारी भारी बहुमत से जिताना है। ये चुनाव संविधान को और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। जो भी देश के गरीब लोगों को मिला है, चाहे वो आपकी जमीन हो, जल हो, जंगल हो, रोजगार हो, सारा का सारा इस किताब ने, हिंदुस्तान के संविधान ने गरीबों को दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने मन बना लिया है कि वो इसको बदलना चाहते हैं, इसको रद्द करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, अगर संविधान खत्म हो गया तो जो भी अधिकार आपको मिले हैं, सारा का सारा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, सारा का सारा गायब हो जाएगा और हिंदुस्तान में 22-25 लोगों का राज होगा। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के अरबपति हैं, अदानी जैसे लोग हैं, जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है। ये चाहते हैं कि आपका जल, जमीन और जंगल आपसे छीन लिया जाए और इनके हवाले कर दिया जाए। और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। अदानी का नाम सुना है आपने? सुना है? अदानी को प्रधानमंत्री आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सारे के सारे एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 22-25 लोगों को दिया है।
मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगारी दी। यहां से आदिवासी युवा पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उन्होंने आपका कर्जा कभी माफ नहीं किया, किसानों को सही दाम नहीं दिया, महिलाओं की मदद नहीं की, मगर हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को कर्जा माफ करके दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का, गरीबों का वो कर्जा माफ नहीं करते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, शब्द के पीछे सोच है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। अगर आप हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हो तो आपको अधिकार मिलना चाहिए, जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने यह काम आपके लिए किया। पेशा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, और आपका जो हक था वो आपको वापस दिया। अब हम क्रांतिकारी योजना आपके लिए लाए हैं। ऐसी योजना जो किसी भी सरकार ने पहले नहीं की हो। करना छोड़ो, किसी सरकार ने ऐसी योजना के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी, और हर गरीब परिवार में से, जैसे यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, एक महिला का नाम चुना जाएगा। और अगली इंडिया गठबंधन की सरकार उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डालने जा रही है। भाइयों और बहनों, महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा हम डालने जा रहे हैं। आप सोचिए, 1 लाख रुपए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो। आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है। जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये हर आदिवासी पर अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी कहती है आप वनवासी हो, और आस्ते 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 जंगल को खत्म कर रहे हैं। जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे भैया आप कहीं के नहीं हो, आप वनवासी हो, जंगल तो खत्म हो गया, तो आप अब कहीं के नहीं हो, चलो जाके अब मजदूरी करो। वो आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, बीजेपी का एक नेता आदिवासियों के भविष्य पर, आदिवासी युवा पर पेशाब करता है और फिर वीडियो को वायरल करता है। इनको इतनी भी शर्म नहीं है। ये आपका अपमान करते हैं और फिर आपके पास आकर आपसे वोट मांगते हैं। भाइयों और बहनों, इनको आप सबक सिखाइए।
इनको आप अच्छा सबक सिखाइए।